रहमान रहीम हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना रजिस्टर्ड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। तो जड़ी बूटियां हमारी ज़िंदगी के अंदर अहम किरदार अदा करती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें जड़ी बूटी की पहचान हो, जड़ी बूटी ओरिजिनल हो और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, मरीज़ के ऊपर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ का मजाज क्या है। हमारे बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ना कि मरीज़ की तशखीस पूरी की जाती है, बल्कि मरीज़ को वो मेडिसिन दी जाती है जिससे उसको कोई अफाका नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी जड़ी बूटी का आप इस्तेमाल करें, मुस्तनद हुक्मा से लाजमी तौर पे आप उसके बारे में अपनी डिस्कस करें और उसके बाद उससे बात करें और उससे बात करने के बाद आप उसका इस्तेमाल करें। तो आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक जड़ी बूटी है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी अफादियत इतनी लाजवाब रखी है। अगर खुदा न खास्ता आपके जोड़ों के अंदर दर्द है, आपके पेट के अंदर दर्द है, बदहजमी का मसला है, अफाड़े का मसला है, आपके अंतरियों का मसला है, आपके जहनी तौर पे दिमाग जुनूनपन का मसला है, मिर्गी का मसला है, दमे का, सांस की नालियों की जकड़न का मसला है, या इसके साथ साथ आपको जोड़ों के अंदर दर्द, घुटनों के अंदर दर्द, वजल, मफासल और इसके साथ साथ किसी भी किस्म की नोबती दर्दों का मसला है, तो ये जड़ी बूटी अल्लाह पाक ने एक तोहफे के तौर पर हमें अता की है। तो हम आज उस जड़ी बूटी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम सना मक्की है। सना बड़गे हिना के पत्तों की मानद और इसकी जो फली होती चिपटी हुई होती है। हजाज से आने वाली सना को सना मक्की बेहतर तौर पे ख्याल की जाती है। इसका जो मजाज होता है वो मजाज इसका गर्म और खुश्क होता है और इसका दर्जा अव्वल होता है। इसीलिए मजाज बताने का मकसद यही होता है कि आपने मरीज के मजाज के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए ये दर्द कमर और इसके साथ साथ नोबती दर्दें, जिस्मानी दर्दों, इसके लिए एक लाजवाब जड़ी बूटी है। इसका जो मुसलहा होता है, आपने खुदा न खास्ता अगर आप सना मक्की को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फौरी मरोड़, मोशन और उसके साथ साथ पेट के अंदर दर्द शुरू कर देती है। इसलिए इसका डायरेक्ट इस्तेमाल मत करें, इसको जड़ी बूटियों के साथ मिलाप करके इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया है, उससे आपको मरोड़ और मोशन का मसला है, तो आपने गुले सुरख या अनीसो दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना है, तो आपके मोशन और मरोड़ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो मसला होता है, इसका मुतबादल जो होता है वो गुले सुरख या अनीसो होती है। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो कहवा होता है, एक नुस्खा आपको बताता चलूं इसके कहवे के मतलब। इसका सना मक्की का ये जो कहवा है, खुदा न खास्ता पेट के अंदर दर्द है, बदहजमी है, गैस है, अफाड़ा है, अंतरियों के ऊपर सोजश है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मैदे के अंदर होता है, उसका मसला है, या अंतरियों के अंदर सवैलन की वजह से बुखार का मसला, तो आपने ये जोशांदा पीना है, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा अफाका होगा। आपने सना मक्की 2.5 तोला, सुंड आपने 2.5 तोला और उसके साथ साथ लौंग आपने 2.5 तोला, इन तीन चीजों को आपने इस्तेमाल करना है। जब आप इसका जोशांदा पिएंगे, आपके पेट का दर्द फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। पुरानी से पुरानी कब्ज होगी, वो कब्ज आपकी रिलीफ हो जाएगी। इसके बाद खुदा न खास्ता आपको जिस्मानी दर्दों का मसला है, वजल मफासल का मसला है, आपके जिस्म के अंदर जगह जगह पे दर्दों की शिकायत है, दर्द कमर का मसला है, जनून का, मिर्गी का, सुदा का मसला है, तो आप ये नुस्खा नोट कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नुस्खे के अंदर जितनी मिकदार मैंने बताई, इससे ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल या कम इस्तेमाल करेंगे तो वो नुस्खे को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय तबाह कर देती है। तो नुस्खा नोट कर ले। बड़गे सिना 160 ग्राम, गंधक 80 ग्राम, मलट्ठी आपने 160 ग्राम, सौंफ 80 ग्राम और उसके साथ साथ खांड, चीनी, जहां आप मिश्री का ऐड कर सकते हैं 520 ग्राम। आप इसका सफूब बना लें। इसकी खुराक 2 से 3 माशा सुबह शाम इस्तेमाल करें। दमे का मसला है, जब बलगम का मसला है, पुरानी से पुरानी छाती के ऊपर बलगम जमी हुई है, तो ये नुस्खा आप इंशाल्लाह नोट कर लें, इसको बनाएं और इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करवाएं। बहुत ज्यादा फाका होगा आपको। नुस्खा नोट कर लें जनाब। हलीला स्याह, सौंफ, हलीला जर्द, नुशादर, सना मक्की, मुसफ़ी, फटकड़ी आपने उसके साथ साथ गोदाए अंदरायन 1 तोला और तुखम दातूरा आपने सफेद, तुखम दातूरा सफेद लेना है 6 माशा। इन चीजों का सफूब बना लें। 1 माशा रात को सोते हुए नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन नुस्खों को अमल में लाएं और इन नुस्खों को, इनकी मिकदार को
آپ نے اچھے طریقے سے مقدار کو چیک کرنا ہے. چیک کرنے کے بعد انشاءاللہ مریض کو استعمال کرائیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت زیادہ بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں گے. میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے. اور آپ لازمی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں, کسی قسم کا مشورہ ہو, کسی قسم کی آپ نے اپنی رائے پیش کرنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.